हरिओम। ये हमारी लुधियाना आश्रम की गौशाला है जिसमें लगभग 350 गाय हैं। तो आप और हम सब जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में गाय को, गंगा जी को, गीता जी को, तुलसी को माँ कहा गया है। तो माँ कहने के पीछे एक बहुत ही गहरा उसके पीछे रहस्य है, क्योंकि गाय को कहा जाता है कि वात्सल्य की मूर्ति है गौ माता। और इसीलिए जो भी निसंतान होते हैं, यदि वो गौ सेवा करते हैं, गाय को सिर से लेकर पैर तक पुचकारते हैं, उनको गाय को रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, तो गौ माता उन पर कृपा करती हैं, उनके घर में भी संतान का आगमन होता है। तो इसीलिए कहा है कि वात्सल्य की मूर्ति है गौ माता। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि अन्य पशुओं के जो बच्चे होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो उनको चलने में ही काफी समय लगता है, लेकिन हमारी देसी गौ माता ऐसी है कि जिसका बछड़ा या बछड़ी एक बार गौ माता का दूध पीता है तो तुरंत उत्साहित होकर के कूदने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिनको भी आलसी नहीं बनना है, पुरुषार्थी बनना है, उन्हें देसी गौ माता का ही दूध पीना चाहिए। आजकल बहुत प्रचलन हो गया है कि जो जर्सी गाय हैं इनको पालना, क्योंकि ये अधिक मात्रा में दूध देती हैं, लेकिन जर्सी गाय का जो दूध है वो बहुत ही हानिकारक रहता है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने देसी गौ माता की महिमा को बहुत गाया है। और यहाँ तक पाया गया है कि जो जर्सी गाय है, क्योंकि वो सुअर के मिश्रण से बनती है, तो उसके दूध को पीने से हुक्वम नाम की बीमारी होती है और सुअर के गुण भी हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इसलिए आप और हम प्रयास करें कि अपनी देसी गौ माता का संवर्धन भी करें, संरक्षण भी करें। तो हमारी इस गौशाला में ये सप्त गौ मंदिर है जिसमें 7 रंग की गौ माताएं हैं। कहते हैं कि इन गौ माताओं की 9 परिक्रमा करने से घर में सुख शांति भी बनी रहती है, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो जिसको भी अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, घर में प्रेम चाहिए, बच्चे आज्ञाकारी हों, तो वो लोग 9 गौ माताओं को अपने हाथ से गुड़ और रोटी खिलाएं, उस पर तिल का जो तेल है उससे लगा करके फिर खिलाएं, तो उनके बच्चे भी आज्ञाकारी बनेंगे, घर में सुख शांति भी रहेगी। धन लक्ष्मी की कमी है तो उसकी भी प्राप्ति होगी, और साथ में यदि घर में संतान नहीं है तो उसकी भी प्राप्ति होती है। तो गौ माता जो है वो सर्वदायिनी है, इसलिए उनको माँ कहा गया। तो आप और हम, जैसे अपनी संस्कृति में कहा है कि पहली रोटी रोजाना गौ माता की जरूर निकालें, प्रयास करके गौ माता के पास जाएं, उसे स्वयं अपने हाथों से खिलाएं, अपने हाथों से गौ माता के शरीर के ऊपर में हाथ फिराएं, क्योंकि जो उनकी सूर्य की नाड़ी होती है उसके ऊपर से जब हमारा हाथ गुजरता है तो गौ माता का जो गौ किरणों को अपने अंदर शोषित करने की प्रक्रिया है, उससे हमारे शरीर को भी बहुत लाभ मिलता है। और इसीलिए कहा गया है कि गौ माता की पूजा अर्चना हो। जैसा हमारी संस्कृति में हमें बताया गया और हर घर में ये प्रचलन रहा है कि सुबह की पहली रोटी हम सब गौ माता के लिए निकालते हैं और स्वयं अपने हाथों से खिलाते हैं। तो आज आप और हम सब देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति का आदर पूरा विश्व कर रहा है। अब ये है कि चाहे वो आदर के साथ कर रहा है या आज जब कोरोना काल गुजरा है तो लोगों को जब महत्व समझ में आया है तब वो कर रहे हैं, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन आज देसी गौ माता की कद्र हर किसी को हो रही है। आप और हम देख रहे हैं कि आजकल काउ थेरेपी चली है, जिसमें कि विदेश के लोग 1 घंटा गौ माता के सानिध्य में बिताने के लिए 5-5 हजार रुपए खर्चते हैं, जिसमें वो गाय के पास जाके बैठते हैं, गाय को गले से लगाते हैं, उनके शरीर पर हाथ फेरते हैं, जिससे उनके असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। और साथ ही साथ जब कोरोना काल था तो उस समय जब वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रोज मर रहे थे और वहाँ के वैज्ञानिक और डॉक्टर हार गए थे, उनको इलाज नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति के शास्त्रों के पन्ने पलटे और उनको एक फॉर्मूला मिला जिसे उन्होंने अपनाया और अपने लोगों की रक्षा करी। तो उसमें क्या था? यही था कि गौ माता के गोबर के जो कंडे थे उनको जलाकर उन्होंने उसकी राख बनाई और उस राख को में से 2 चम्मच जो उनका पानी पीने का बर्तन था उसमें डाली और 4-5 घंटे के बाद में उसी पानी का दिन भर सेवन किया, तो उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अनंत गुना बढ़ी गई। तो इसलिए आप और हमें जब जब हो सके देसी गौ माता के पास जाना चाहिए, उनके सानिध्य में समय बिताना चाहिए। और कृष्ण कान्हा के बारे में तो आप और हम सब जानते ही हैं। कन्हैया जो थे गौ सेवक थे और गौ माता के साथ ही वो अपना पूरा दिन बिताते थे। और जब जब कान्हा को, मैया को लगता था कि कान्हा को किसी की नजर न लग जाए, तो मैया गाय की पूंछ का उतारा करती थी उनके सिर के ऊपर से, और साथ ही साथ मोर का पंख भी इसीलिए कान्हा को पहना के रखती थी कि उसको किसी की भी नजर न लगे। तो गौ माता वो हैं
कि जिनके पास यदि हम रहते हैं तो हमारे सब दुखों का हरण कर लेती हैं, हमें जीवन में सुख, शांति और आनंद प्रदान करती हैं। तो इसलिए जब जब आपको समय मिले गौ माता के श्री चरणों में आके प्रणाम करें, उनकी पूंछ से अपने सिर पर से 7 बार उतारा करें और साथ ही साथ गौ माता के लिए प्रेम रखते हुए उन्हें कभी अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं, तो कभी चने खिलाएं, तो कभी गुड़ खिलाएं, क्योंकि गुड़ जिसके भी हाथ से गौ माता खाती है उसकी वो मित्र बन जाती है। तो इसलिए आप और हमारे जीवन में मिठास रहे, सुख शांति रहे, आनंद रहे। तो इसलिए हम सब गौ सेवा का प्रण लें, उनका संरक्षण करें, संवर्धन करें।